हमारे माता पिता ने खेती बेच के, जमीन बेच के, मजदूरी करके हमको पढ़ाया है, बेरोजगार रहने के लिए नहीं पढ़ाया है। जातिवाद, धर्मवाद से किसी का पेट नहीं भरता, पेट भरता है रोजगार से, पेट भरता है नौकरी से। मोदी जी ने झूठ बोला था। मोदी जी ने तमाम राज्य के उनके जो दोस्त जो राज्य सरकार में हैं उन लोगों को मिला करके नौजवानों को ठगने का काम किया है, रोजगार बेचने का काम किया है, रोजगार बेचने का काम किया है। एक तो देश में रोजगार नहीं है, दूसरा उन्होंने रोजगार छीनने का और रोजगार बेचने का काम किया है। आप अगर अग्नि तो बेच दिया रोजगार बंगाल में दे दिया गया है। देश को अंबानी और अडानी के अपने मित्रों के हाथ में सौंपा जा रहा है। हम युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग सड़क पे उतर चुके हैं। हमें रोजगार चाहिए। हम लोग पूरे देश भर के तमाम राज्यों से युवा दिल्ली पहुंचे हैं जंतर मंतर, और हम लोग की एक ही मांग है, हमारे देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति बने, देश में हर तरह का नीति बना। सरकारें तो कहती हैं, जो वर्तमान की सरकार है वो तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। डबल इंजन की जहाँ जहाँ सरकार है बीजेपी वहाँ कहते हैं लाखों नौकरियाँ हमने दे दी, और मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं कि देश उन्नति कर रहा है, देश प्रगति कर रहा है, और युवाओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। आप कह रहे हैं कि रोजगार के मसले पर सरकार मैं बिल्कुल साफ आपका जो सवाल है इसका मैं जवाब देता हूँ। उनका कहना बिल्कुल सही है, देश विकास कर रहा है, लेकिन देश उसके लिए अंबानी और अडानी है। अंबानी और अडानी के लोग विकास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन हम युवा आज बेरोजगार हैं। इस उम्र में हम लोग को घर से जब 100-200 रुपए मांगना पड़ता है तो हम लोग का जमीर मर जाता है। आज हम सबको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। आज सरकार देश को बेच रही है। रोजगार देना होगा, रोजगार देना होगा। हाँ बिल्कुल देंगे तो नहीं देंगे तो उनको सत्ता से जाना पड़ेगा। इनको तो कह रहे रोजगार हम दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे। किसको मिला है? मैं बेरोजगार हूँ, ये बेरोजगार है, ये सारे लोग बेरोजगार यहाँ पे आए हुए हैं, किसी को रोजगार नहीं मिला है। लगातार कह रहे हैं कि हम लोग करके हमारे माता पिता ने खेती बेच के, जमीन बेच के, मजदूरी करके हमको पढ़ाया है, बेरोजगार रहने के लिए नहीं पढ़ाया है। सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार देना, युवाओं को रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती, वो सरकार को सत्ता चलाने का शौक नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं होना चाहिए उनको। मोदी जी तो 8 साल से हैं, कुछ ऐसा लगा नहीं 8 साल में उन्होंने रोजगार क्रिएट किया हो। रोजगार नहीं दिया है, तभी तो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय कई करोड़ नौकरियां छीन जा रही लोगों की, ये वास्तविकता है। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, छत्तीसगढ़ में अभी भी 3 लाख सरकारी विभागों में पद रिक्त है, 20 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। उनको रोजगार नहीं दी सरकार, देना चाहिए। हमारे पास लोहा, कोयला, हीरा, सोना सब कुछ मिलता है, उसके बावजूद हमारे युवा बेरोजगार रहेंगे। क्यों रहेंगे? सरकार की नीति की वजह से बेरोजगार हैं। अगर सरकार चाहे, अगर नीति बनाए, तो हम जैसे युवाओं को एक झटके में सरकार रोजगार दे सकती है। हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत देश में जो 75 आज़ादी के 75 साल के बाद आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि कोई भी सरकार हो, कोई भी संगठन राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट नहीं बनाए, लेकिन संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति में पहला बार ऐसा हुआ कि पूरे भारत देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट बनाए हैं। हमारी मांग है पूरे शासन से, प्रशासन से, हम चाहते हैं कि आप हमारे ड्राफ्टों को एक बार पढ़िए। प्रधानमंत्री जी, आप हमारे ड्राफ्टों को पढ़िए, आपके जो भी एक्सपर्ट है उससे आप चेक कराइए, कहीं पर करेक्शन है तो उसको सुधारा जाएगा। 8 साल हो गया, उम्मीदें थी कि रोजगार मिलेगा। 8 साल में कुछ ऐसा लगा नहीं आप लोगों की रोजगार मिलना नहीं। 8 साल में रोजगार तो किसी को मिला नहीं है। बस एक चीज़ आपको बताएं, करंट की बात है, एक वैकेंसी के जब निकला था अभी तो 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो उसमें से 7 लाख लोगों को नौकरियां मिला। प्रधानमंत्री अपने गद्दे में इसलिए बैठे हैं, वो बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, नहीं तो आज के दौर में 8 साल हुआ तो 16 करोड़ नौकरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो पूरा देश बेरोजगार है। अगर वो बेरोजगार है तो कहाँ जाएंगे? कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। एक चीज भारत देश में सीख मिला है कि 80 करोड़ लोगों को जब राशन कार्ड के नीचे किया जाता है तो एक अडानी, एक अंबानी पैदा होता है और उनको 800 करोड़ उनके कर्ज को माफ किया जाता है, और किसान या स्टूडेंट लोन लिया रहता है वो आत्महत्या करता है। आज इस कगार पे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे भारत देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बने और सभी युवाओं को सही टाइम पर रोजगार मिले। इनकलाब! डबल इंजन की आपने कहा था कि डबल इंजन की सरकार में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मैं झारखंड से, हमारे यहाँ 5 साल बीजेपी शासन किया। हमारे बीजेपी कार्यकाल में युवाओं पे लाठियां बरसाई गई, लाठी चार्ज किया गया, उनको मार करके घायल किया गया। वहाँ पे अभी मनरेगा के लिए तो झारखंड में सरकार बदल गई है, काफी टाइम भी हो गया, उस सरकार ने कुछ किया नहीं किया। बिल्कुल कुछ नहीं किया, किसी को रोजगार नहीं मिला, जो थे सबको बेरोजगार कर दिया। सही मामला चल रहा है। सब कॉन्ट्रैक्ट पे थे, सबको हटा दिया गया।
तो उम्मीदें बची नहीं मोदी जी से, इसके अलावा बीजेपी की सरकार से कुछ उम्मीदें हैं नहीं? कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए 24 में चुनाव भी आने वाला है। कुछ नहीं है। रोजगार के मुद्दे पे बिल्कुल नील है। हम लोग इस बार नहीं चुनने वाले हैं, हम लोग रोजगार के मुद्दे पे चुनेंगे इस बार। 2024 में चुनाव रोजगार के मुद्दे पे होगा ऐसा मानना रोजगार के है मुद्दे पे बिल्कुल रोजगार है आपको? ऐसा बिल्कुल होगा। होगा ऐसा? भाई सर हम तो करेंगे, आप करेंगे? हम तो करेंगे बिल्कुल। जातिवाद धर्मवाद से किसी का पेट नहीं भरता, पेट भरता है रोजगार से, पेट भरता है नौकरी से। अगर जो सरकार नौकरी नहीं देगी वो सरकार आज के बाद रहने वाली नहीं है, क्योंकि आज युवा सड़क पे उतरा हुआ है। आज तो हम दिल्ली में हैं, अभी अपने अपने जो राज्य लोग आए हैं उस राज्यों में आंदोलन होगा। उसके बाद अगर ये हमारी रोजगार नीति लागू नहीं करते तो उसके बाद हम और आएंगे। अभी आपको संख्या हजारों की संख्या में है, अभी हम लाखों की संख्या में और आने वाले हैं। तो इसकी तैयारियां चल रही है। रोजगार नीति हम बनवा के रहेंगे। हम हर संसद 534 संसद के हर संसद के घर में जाएंगे, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, सारे सांसदों के पास जाएंगे। रोजगार नीति बनाओ, नहीं तो आप सांसद नहीं रहोगे।